तो हमारे सामने एक है गेट 2024 डेटा साइंस के पेपर का एक क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और किसी वजह से ही मैंने इसे चूज़ करा है इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये दो तरीके से सॉल्व करा जा सकता है ये क्वेश्चन। और लेकिन ये 1 मार्क्स में दिया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, लेकिन अगर आपका इंट्यूशन क्लियर है और आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये पहली नज़र में ही इसका आंसर आपका निकल आएगा। तो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो गेट का पेपर है या आने वाले फ्यूचर के गेट के एग्जाम में जरूर इसका एक डेरिवेटिव आ सकता है, तो उसमें आपको स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा मैं आपको तरीका बताऊंगा ऑप्शन एक्सक्लूड करके। ये स्पेशली मैंने जेई में सीखा था कि कैसे ऑप्शन एक्सक्लूड करके आंसर निकाल सकते हैं आप। तो वो सेकंड प्रोसीजर रहेगा, पहले स्टेप बाय स्टेप ईमानदारी से चलते हैं, उसके बाद अपनी ट्रिक्स वगैरह यूज करेंगे जो भी है। एक्सक्यूज मी। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले तो हमें 6 डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। वो 6 डेटा पॉइंट्स क्या है? 1,0, 0,1 और 0,-1 एंड सो ऑन x6 तक। तो 1 से लेके 6 तक के मैंने पॉइंट्स यहाँ पे आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, अभी आगे क्वेश्चन में नहीं देखेंगे किस टॉपिक का क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमें दे रखा है लेबल्स y1, y2, y5 और y3, y4, y5, y6। ये -1 है और पहला वाला 1 है, तो मतलब ये क्लासिफिकेशन का है। इन पॉइंट्स को दो क्लासिफिकेशन में बांट रखा है, 1 और -1। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखते हैं। 1 का हमारा दे रखा है 1, 2 का भी 1 और y5 जो है वो भी हमारा 1, ठीक है। फिर उसके बाद आता है y3, 4 और 6, उन्हें दे रखा है -1, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं -1, -1 एंड -1, ठीक है। ये हमारी दो क्लासिफिकेशंस हो गई। अब आगे रीड करते हैं। अ हार्ड मार्जिन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन इज ट्रेन्ड ऑन अबव डेटा सेट। सबसे पहले हमें क्या पता चला, ये मशीन लर्निंग के टॉपिक का क्वेश्चन है। टॉपिक कौन सा है? एसवीएम। और एसवीएम में किस टॉपिक का है? हार्ड मार्जिन के ऊपर। तो हम ये दो चीजें समझते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करते हैं। एसवीएम क्या रहता है हमारा, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पे 1-1.5 घंटे के मैं लेक्चर्स बना चुका हूँ थ्योरी पे, उसके लिंक में नीचे डाल दे रहा हूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें और ये सिंगल हैंडेड वीडियो रहे, मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि एसवीएम करता क्या है। ये मैंने दो क्लासिफिकेशन बांटी, ब्लू और रेड। ये रेड। अब मैं कहता हूं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कि उस लाइन के ऊपर ब्लू हो और नीचे रेड हो। तो लाइन कई तरीके से ड्रॉ हो सकती है, एक तो ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, एक ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, और एक इन दोनों के बीच में से भी ड्रॉ हो सकती है। मैंने कहा कि मैं इन दोनों के बीच में से एक ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसमें से बेस्ट लाइन कौन सी होगी? 1, 2 और 3। तो इसमें से बेस्ट लाइन कौन सी हुई? बेस्ट हुई हमारी 2। ये हमारी बेस्ट लाइन है। और ये बेस्ट क्यों कहलाई जाएगी? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ज्यादा पास है पॉइंट 1 में और यहाँ ज्यादा दूर है, ठीक है ना। ऐसे ही सेम 3 के साथ गड़बड़ हो रही है, कहीं पे ज्यादा पास है कहीं पे ज्यादा दूर है। तो एसवीएम क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एसवीएम कैसे सॉल्व करता है, अब इस बारे में बात करते हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा चीजें क्लीन रखने के लिए मैं दोबारा बनाता हूं यहाँ पे। माइनस 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 रेड। ये हमारे दो क्लासिफिकेशन ड्रॉ हो गए, ठीक है। अब यहां से मैंने एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी। अब ये लाइन को कैसे पता चलेगा कि मैं मिड में ही हूं, मैं लेफ्ट राइट ज्यादा नहीं जा रहा हूं या मैं टिल्ट नहीं हो रहा हूं? तो एसवीएम क्या करता है, हमारे यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करता है। और फिक्स रखता है कि पॉइंट जो हो हम ज्यादा से ज्यादा इस डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करें, इन मार्जिन के डिस्टेंस पे, और इसके अंदर ना आए पॉइंट्स। तो ऐसे ऊपर नीचे करके लाइन जो है थोड़ी सी ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, करते करते जब मार्जिन के एज पे पॉइंट्स आ जाते हैं तो हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, ठीक है।
तो हमारा एसवीएम कुछ इस तरीके से मार्जिन्स को यूज करती है। अब मैंने इनको मार्जिन्स के प्लेन, अभी तो 2 डायमेंशनल है, वैसे ही प्लेन्स रहेंगे, मैंने इन्हें नाम दे दिया कुछ, और वो दिया पाई, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव, और बीच वाली जो मेन लाइन है पाई। अब इन लाइंस की कुछ इक्वेशंस रहेंगी, ठीक है, लाइंस की इक्वेशन रहेंगी। पाई हमारा रहेगा डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, पाई प्लस डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी इक्वल टू 1। ये बाय डिफॉल्ट लिया जाता है हार्ड मार्जिन में। अभी बताता हूँ हार्ड मार्जिन क्या है, अभी फिलहाल से फॉलो अप करें। डब्ल्यू टी एक्स प्लस बी -1, हमने इंटरसेप्ट एक से बढ़ा दिया और एक से कम कर दिया और कुछ नहीं। अभी बाय डिफॉल्ट 1 लिए जाते हैं हार्ड मार्जिन में। हार्ड मार्जिन क्या है, आपने मार्जिन फिक्स कर दिया, आपने कहा ये जो मार्जिन के बीच का डिस्टेंस है ये हमारा फिक्स रहेगा, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पाई प्लस और पाई नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये जो दो हमने मार्जिन ड्रॉ करे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आता है हमारा 2/W मॉड। अब ये W मॉड क्या है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, प्लेन से हट के एक लाइन पे आते हैं। एक लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे W मॉड क्या होगा हमारा, √a² प्लस b², ठीक है, जो भी y और x के साथ टर्म्स है उनके स्क्वायर्स। और ये x1 ऐसे भी हो सकता है a1 प्लस a2 x2। ये तो बेसिक मैथ है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। और अगर आपने मैथ नहीं करी है तो मैथ के भी लेक्चर प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना रखी है, आप उधर भी जाके देख सकते हैं ये चीज़ें फिगर आउट करने के लिए। तो यहाँ पे √a1² प्लस a2² a3² एंड सो ऑन। मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा चीज़ें, ये सब इंट्यूटिवली आपको पता होंगी। एनीवेज आगे मूव करते हैं। ये हमारे पास मार्जिन का डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आया 2/√a², एक्स लग रहा है, a² प्लस b², यानी कि जो मेन हमारा पाए था उसकी लाइन की जो इक्वेशन थी उसमें से a और b निकाल के हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब ये डिस्टेंस जो होता है हार्ड मार्जिन में वो हमारा फिक्स रहता है, इसलिए इसे कहते हैं हम हार्ड मार्जिन। ये रहता है हमारा हार्ड मार्जिन का डिस्टेंस, क्योंकि ये फिक्स रहता है, ठीक है। अब हमें इतनी चीजें पता चल गई, ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। अब हमने समझ लिया एसवीएम क्या रहता है। अब क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, अब सीधे सीधे एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे पास है 1, -1, 2, हमें इसे देख के पता चल जाना चाहिए हमें क्या क्या प्लॉटिंग करनी है। ये तो पॉइंट है हमारा 0,0 ओरिजिन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स के हिसाब से मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 1,0 प्लॉट करते हैं, ये हमारा हो गया x1, ठीक है। फिर 2 कौन सा है, 0,1, तो x2 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, ये जो पॉइंट, इसे ब्लू से मार्क कर दे रहा हूं मैं यहाँ वाले पॉइंट्स को, ये हमारा x2, ठीक है। तो ये हमारा x1 है। फिर उसका एक और यहाँ पे कौन सा है हमारा ब्लू के साथ, 2,2, तो यहाँ पे 1 था हमारा, अब यहाँ पे आ जाएगा कि ये 2,0 है, सॉरी ये 2,0 है और वो 0,2 है, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यानी कि इस जगह आया। इस जगह क्या आया हमारा 2,2, और सेम चीज यहाँ पे होगी क्योंकि पॉइंट सिमेट्रिक है। ये चीज इंट्यूटिवली आपको देखनी है, थोड़ी स्मार्टनेस यहाँ पे दिखानी है कि आपको दिख रहा है कि ये इनके सिमेट्रिक ही दे रखे हैं, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इन दोनों के बीच में, तो ये 3 पॉइंट्स रहे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक एसवीएम ड्रॉ करना है। अब एसवीएम कैसे ड्रॉ करना है, एसवीएम में हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, जो सेंट्रल लाइन रहती है वो घूम फिर के इक्वल डिस्टेंस पे आती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x3 जो हमारा दे रखा है, x3, ये x3 है हमारा और ये x4 है,
और ये हमारा x6 है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट्स कौन से फाइंड आउट करेंगे, तो डिफरेंट कलर ले लूँ, कौन सा, येलो, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच का एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के बीच का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और 2,2 और इनके बीच का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यार एक कोई सेंट्रल में लाइन जा रही है जो इक्वली डिस्टेंस पे है इनसे, ठीक है। हम एक मिड लाइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं एक मिड लाइन। तो लाइन कैसे फिगर आउट होगी, अब x2 इन दोनों के बीच की अगर हमें लाइन ढूंढनी है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो x2 क्या है हमारा 0,1 और x4 क्या है हमारा -1,0। तो अब हमें इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ढूंढना है। अब इन दोनों के मिड पॉइंट क्या आएगा, तो हमारे पास अब मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा हमारे पास x2 x1 का अगर हम लें तो -1/2, 1/2, हाँ हमारा -1/2, 1/2, तो यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट आया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट निकलेगा, वो पॉइंट होगा 1/2, -1/2, ठीक है। फिर उसके बाद एक 2,2 और -2, जो है हमारा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे -2 है, इनके बीच का पॉइंट क्या निकलेगा 0,0। ये सब बेसिक मैथ है, लीनियर अलजेब्रा है, बहुत ही बेसिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये सब आप निकाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट आएगा वो 0,0 आया। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हुए। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हुए, -1/2, 1/2, और फिर 1/2, -1/2 और 0,0। अब इन 3 पॉइंट से जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी लाइन की, कि जो हमें मिड लाइन चाहिए, जो सेंट्रल लाइन होगी यहाँ पे हमारी, जो इन दोनों को डिवाइड करेगी इक्वली, वो होगी y = -x। यानी कि y है तो x माइनस हो जाएगा उसका, और अगर y निगेटिव है तो x पॉजिटिव हो जाएगा। तो y = -x हमारे पास अच्छी सी लाइन की इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। थोड़ा टीडीएस से आपको दिख रहा होगा कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है, हम इतना सब कुछ तामझाम कर रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आपको ये क्लियर हो गया तो इंट्यूशन पे हम इसे देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई लाइन की। अब ये इक्वेशन आ गई तो हमें क्या पता लगाना है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ पॉसिबल सेट ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। अब यहां से आपको चीजें पता लगानी। अभी आपने बीच में सपोर्ट वेक्टर मशीन बना ली, अभी तक आपको क्वेश्चन में कहा था कि एक सपोर्ट वेक्टर मशीन तैयार कर दो, तो हमने मशीन तैयार कर दी, हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, और अब हमें सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड आउट करने। तो सपोर्ट वेक्टर्स क्या रहते हैं, असल में जो पॉइंट्स इस मार्जिन पे या इस मार्जिन के अंदर होते हैं, ये जो मार्जिन ड्रॉ करी, अगर इसके अंदर है कोई भी पॉइंट या इसके मार्जिन के एच पे है, तो वो कहलाते हैं हमारे सपोर्ट वेक्टर्स, वो पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि भाई सपोर्ट वेक्टर्स ये होते हैं, और हमने लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर उसके बाद हमें सपोर्ट वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। इसमें सपोर्ट वेक्टर्स के इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो कि सपोर्ट वेक्टर है, हमारे पास ऑप्शंस पे कुछ दे रखा है। अभी ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, वो सेकंड तरीके में ऑप्शन से हम पता लगाएंगे कि ये कैसे होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई एक हार्ड मार्जिन है और हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y = x। तो मार्जिन के बीच के जो डिस्टेंस होगा इस इक्वेशन से, जो मार्जिन के बीच का डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2/√1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। कायदे से तो ये 1 का ही स्क्वायर आएगा, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि y + x = 0 है, और यहाँ पे a आपका 1 है और b भी आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये √2 आपका आ गया, ठीक है। √2 यानी कि अब आपका ये जो डिस्टेंस है दोनों मार्जिन के बीच का, ये √2 आया। अब आपको पता लगाना है सपोर्ट वेक्टर्स कौन है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स इन मार्जिन के विद इन आ रहे हैं।
अब ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले एक पॉइंट चेक करते हैं 1,0 और उसका ये जो लाइन है ये एक हार्ड मार्जिन है और पूरे का जो डिस्टेंस है वो कितना है? √2। तो आधे का डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? 1 अपॉन यानी √2/2 यानी कि 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, अभी कुछ पता नहीं अंदर है बाहर है, वो सपोर्ट वेक्टर है या नहीं है, x पॉइंट है। अब डिस्टेंस निकालते हैं इसका इस लाइन से। वो कैसे निकलेगा? उसकी भी इक्वेशन रहती है, वो रहती है x1, मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है। तो जो इक्वेशन थी लाइन की, जो हमारी y प्लस x इक्वल टू 0 आई, वही a और b की टर्म्स में देखे तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a², सॉरी नीचे लिख दिया, a² प्लस b²। थोड़ा सा टीडीएस है मैं जान रहा हूं, लेकिन इक्वेशन समझना जरूरी है कि कितना लेंदी हो सकता है, और ये समझने के बाद चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगे, विद इन सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई। कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से, तो वो उसकी इक्वेशन ये होती है, आप ये नोट कर लीजिए। बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए इसी फॉर्म में, ताकि आपको इसी फॉर्म से निकालना पड़े ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हमारा आ गया डिस्टेंस कितना आया, x है हमारा 1 × 1, क्योंकि हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 0 है जो इक्वेशन थी, प्लस 0 × 1 और c हमारा पहले से 0 है, तो 0 अपॉन √2। ठीक है, कि √1² प्लस 1², ये आ गया √2। ठीक है, तो ये आया हमारा फिर से 1/√2, और हमने यहां देखा था कि मार्जिन भी 1/√2 पे। तो जो आपका 1/0 हुआ वो मार्जिन के एच पे आ गया, यानी कि मार्जिन को टच कर रहा है वो, तो वो एक सपोर्ट वेक्टर हो गया। और सेम जो आपके आंसर्स आएंगे, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा रखा है, तो सेम जो आंसर्स आपके आएंगे वो 0,-1 के लिए भी आएगा, वो भी 1/√2 आएगा, -1,0 के लिए भी आएगा। ठीक है, और 0,1 के लिए भी आएगा। तो हमें पता चल गया 4 टच कर रहे हैं, लेकिन 2,2 के लिए वो 1/√2 से छोटा नहीं आएगा। कायदे से तो 1/√2 से छोटा डिस्टेंस आना चाहिए, तभी वो इसके अंदर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब 2,2 का आप करके देखिए तो वो नहीं आएगा, काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या पता चला, जो ये 4 पॉइंट्स हैं 0, -1, -1,0, 1,0, 0, -1, और यहाँ पे अगर हम टिक करें तो ये और ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये हमारे सपोर्ट वेक्टर का काम कर रहे हैं और मार्जिन पे टच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ढूंढेंगे 1, 2, 3 और 4। तो आंसर हो गया हमारा ये सही, डी। अब बात करते हैं इंट्यूशन की, क्या आप इंट्यूशन से कैसे पता लगाएं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप जैसे ही पॉइंट्स को, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, चुपचाप ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है। आपको पता है ठीक है एक हार्ड मार्जिन आएगी, आपने इनके बीच का पॉइंट्स ड्रॉ करते ही आपको दिख जाएगा कि यहाँ सेंटर से एक लाइन निकल के आ रही है। अब थोड़ा ग्राफ की तरफ ध्यान दीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई ये सेंटर से जा रही है। और ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर x2 मार्जिन होगा तो x4 भी मार्जिन होगा, है ना, x3 होगा तो ये भी होगा, हमारा x1 भी होगा। ठीक है, और अगर x5 हुआ तो x6 भी होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी आपको x5 और 6 का कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है असल में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आपको 3, 4 का दिख रहा है, 1, 2 का भी दिख रहा है। ठीक है, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ये मल्टीपल चॉइस होता और यहाँ पे 1 और 2 दे रखा होता तो वो भी टिक करना होता आपको, लेकिन x5 नहीं है। ठीक है, x5 होता तो x6 भी होता, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ये ग्राफ जो है सिमेट्रिक है। और आपको पता है कि हार्ड मार्जिन कैसे ड्रॉ होते हैं, आपने देखते ही पता लगा लेंगे। ठीक है, ये सेंटर में लाइन जा रही है, सिमेट्रिक है, तो ये दोनों 5 होगा तो 6 भी होगा। यहाँ पे अगर 5 हुआ तो 6 भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 5 दे रखा है, यहाँ भी सिर्फ 5 दिख रहा है, यहाँ भी सिर्फ 5 दिख रहा है। तो ये 3 आप एक्सक्लूड कर देंगे देखते ही। ठीक है ना, इनमें जैसी अगर सिमेट्री है तो, है ना। और ये सिमेट्री देखते ही आपको पॉइंट्स प्लॉट करने मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लगेंगे पॉइंट्स प्लॉट करने में।
प्लॉट होती है आपको दिख जाएगा कि x5 के साथ कहीं भी x6 नहीं दिख रहा और ये दोनों के कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, लेकिन एक ही जगह कॉम्बिनेशन दिख रहा है इन सबका और वो इसमें डी ऑप्शन में, तो आप फटाफट डी टिक कर देंगे। तो ये इंट्यूशन आपका डेवलप होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें बहुत डिटेल में आपको समझ में आएंगी।